जय श्री राम। श्री राम की सेना समुद्र पार करके लंका के द्वार तक पहुंच चुके थे। युद्ध शुरू होने में कुछ ही पल बाकी थे। युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री राम ने रावण को शांति का एक अंतिम प्रस्ताव देना चाहा। श्री राम ने रावण के पास अपना एक शांति दूत भेजने का निर्णय लिया और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने हनुमान जी को नहीं बल्कि महाबली बाली के पुत्र अंगद को चुना। अंगद ने अकेले ही रावण की पूरी सभा में उसका घमंड चूर चूर कर दिया। आइए जानते हैं रामायण के इस अद्भुत प्रसंग को। भगवान श्री राम कभी भी अनावश्यक युद्ध नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि युद्ध का अर्थ है हजारों वीरों का बलिदान, असंख्य परिवारों का बिछड़ जाना और अपार विनाश। इसीलिए उन्होंने युद्ध से पहले धर्म का पालन करते हुए रावण को अंतिम बार समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने अंगद से कहा, जाओ और रावण को समझाओ, यदि वह सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे तो यह युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। अंगद कोई साधारण वानर नहीं थे। वे वानर राज महाबली बाली के पुत्र थे। उसी बाली के जिसने कई बार रावण को पराजित किया था और जिसका वध स्वयं श्री राम ने किया था। अंगद श्री राम का संदेश लेकर सीधे रावण की राज्यसभा में पहुंचे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा लंकापति रावण, चारों ओर महाबली राक्षस, सेनापति और महान योद्धा उपस्थित थे। लेकिन अंगद के चेहरे पर भय ना था। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का अहंकार। उन्होंने निर्भीक होकर रावण से कहा, मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का दूत बनकर आया हूं। अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो। प्रभु श्री राम करुणा के सागर हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। यह सुनकर रावण जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, एक साधारण वनवासी मुझे धमकी देगा? क्या तुम्हारे श्री राम मेरी स्वर्ण लंका को जीत पाएंगे? अंगद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, रावण, तुम आज भी श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल कर रहे हो। जिसके एक भक्त हनुमान ने अकेले ही तुम्हारी पूरी लंका का तहस नहस कर दिया था। सोचो, जब स्वयं श्री राम धनुष उठाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन रावण का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ। उसने श्री राम का अपमान करना शुरू कर दिया। तब अंगद ने कहा, रावण, अभिमान मनुष्य की बुद्धि छीन लेती है। अभी भी समय है, श्री राम के चरणों में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तब अंगद ने सभा के बीच अपना दाहिना पैर पूरी शक्ति से धरती पर जमा दिया और कहा, यदि इस सभा में कोई भी मेरा पैर हिला दे तो मैं मान लूंगा कि श्री राम यह युद्ध हार जाएंगे और पूरी वानर सेना बिना युद्ध किए ही लौट जाएगी। बस फिर क्या था, एक एक करके लंका के महान योद्धा आगे आए। सबके सब अंगद का पैर हिला भी ना सके। फिर मेघनाद आया, लेकिन वह भी असफल रहा। अतिकाय आया, वह भी असफल रहा। महाबली राक्षसों ने पूरा बल लगा दिया, लेकिन अंगद का पैर अपनी जगह से वे 1 इंच भी नहीं हिला सके। अब पूरी सभा आश्चर्यचकित थी। अंत में स्वयं लंकापति रावण अपने सिंहासन से उठा और अंगद के पैर हटाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही रावण झुका, अंगद ने तुरंत ही अपना पैर पीछे खींच लिया और मुस्कुराकर बोले, रावण, इतना ही झुकना है तो मेरे चरणों में नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के चरणों में झुको। अभी भी समय है, वे दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। यह सुनते ही पूरी सभा मौन हो गई।
रावण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसका अभिमान घायल हो चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने अंगद का संदेश अस्वीकार कर दिया और यही निर्णय लंका के विनाश का कारण बना। और कुछ ही दिनों बाद वही श्री राम, जिन्हें रावण साधारण मनुष्य समझ रहा था, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और रावण का अंत हो जाता है। यह प्रसंग हमें एक अमूल्य शिक्षा देता है। सच्चा दूत वही है जो सत्य बोलने का साहस रखता है, और सच्चा राजा वही होता है जो समय रहते सही सलाह मान लेता है। रावण के पास अपार शक्ति थी, असीम ज्ञान भी था, स्वर्ण लंका भी थी, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। और जब अहंकार विवेक पर विजय पाले तो विनाश तो निश्चित ही है। आपका क्या मानना है? यदि उस दिन रावण अंगद की बात मान लेता तो क्या रामायण का युद्ध टल सकता था? जय श्री राम।